दोस्तों, आधी रात को राहुल गांधी ने ऐसा खेल किया कि भाजपा का फैलाया प्रोपेगेंडा पूरी तरह से धराशायी हो गया। आधी रात को दिल्ली में म्यूजिक फेस्टिवल में राहुल गांधी पहुंच जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक फेस्टिवल में, और वहां पर पहुंचकर जो पूरा माहौल बनता है, भीड़ राहुल गांधी को देखकर जिस तरीके से उत्साहित होती है, और साथ ही साथ चुनावी राज्य में इस एक कदम के बाद भयंकर तरीके से उथल पुथल मचती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ हुआ है, इसके पीछे का राजनीतिक संदेश क्या है, सब बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। राहुल गांधी आधी रात को पहुंचते हैं नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक फेस्टिवल में, जो कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हो रहा था। वहां पर नॉर्थ ईस्ट के तमाम कलाकार, नॉर्थ ईस्ट से आए लोग, ऑर्गेनाइजर सब थे। राहुल गांधी वहां पर पहुंचते हैं और उनके पहुंचते ही भीड़ काफी ज्यादा उत्साहित होते हुए दिखाई देती है। राहुल गांधी सबके साथ हाथ मिलाते हुए नजर आते हैं और खुद भी वो पूरे के पूरे इवेंट को अपने फोन में कैप्चर करते हुए नजर आ रहे थे। अलग अलग तस्वीरें उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। एक एक तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने काफी देर तक इस पूरे म्यूजिक फेस्टिवल का मजा लिया, लोगों से हाथ मिलाते हुए खुद अपने फोन में पूरे के पूरे म्यूजिक फेस्टिवल की अलग अलग चीजों को, इवेंट्स को, अच्छी चीजों को कैप्चर करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा वहां पर कुछ बच्चे भी थे जिनके साथ भी राहुल गांधी बैठते हैं, उन्हें अपनी गोद में लेते हैं और इसके बाद पूरे के पूरे म्यूजिक फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं। इसके साथ राहुल गांधी ने एक संदेश भी लिखा। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए तस्वीरों के साथ लिखा, दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट म्यूजिक फेस्टिवल में शानदार शाम। नॉर्थ ईस्ट की म्यूजिक और स्पिरिट में आप भारत की असली ताकत देखते हैं। अलग अलग तरह का कॉन्फिडेंस और एकजुट। साउंड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट का मैसेज भारत के उस आइडिया को खूबसूरती से दिखाता है जिसे हमें बचाते रहना चाहिए। ये फेस्टिवल जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हर चीज का जश्न मनाता है, हमें याद दिलाता है कि जब हम कल्चर को उसकी सही जगह मिलती है तो हम और भी मजबूत हो जाते हैं। राहुल गांधी ने ये संदेश देते हुए अपनी ये जो तस्वीरें हैं ये पोस्ट की। इसके साथ साथ में एक वीडियो भी पोस्ट किया गया। उस वीडियो में भी अलग अलग जो पल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी किस तरीके से पूरे म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान बैठते हैं, उनके साथ उनके जो भतीजे हैं रेहान वाड्रा वो भी मौजूद होते हैं और उन्हीं के साथ जाकर वो आधी रात को म्यूजिक फेस्टिवल अटेंड करते हैं और इसके बाद ये संदेश देते हैं। अब बताते हैं भाजपा के उस प्रोपेगेंडा के बारे में जो लगातार राहुल के खिलाफ फहराया जा रहा था, और उसी प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने के लिए राहुल गांधी इस नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल में पहुंचते हैं। दरअसल जनवरी में जब गणतंत्र दिवस होने वाला था, इसको लेकर राष्ट्रपति के जो आवास है वहां पर एक कार्यक्रम रखा जाता है। तमाम नेता वहां पर पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी पहुंचते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचते हैं। उस दौरान बीजेपी की तरफ से यह प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया है असम का गमोसा ना पहनकर। असम में जो पटका पहना जाता है उसे गमोसा बोला जाता है। राहुल गांधी अपने जो डिनर टेबल पर बैठे हुए थे उस वक्त गमछे के सम्मान में वो गमछे को उतारकर अपने पास रख लेते हैं। उस वक्त उनके गले में वो गमछा दिखाई नहीं देता है। बीजेपी ने इसको लेकर ये प्रोपेगेंडा बना दिया कि राहुल गांधी ने गमछा नहीं पहना क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट का अपमान करना चाहते थे। ये प्रोपेगेंडा राहुल गांधी के खिलाफ फैलाने की पूरी तरह से कोशिश की। अमित शाह मंच से इसको लेकर बयान दे देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा एक्स पर पोस्ट करते हुए कहते हैं कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया है। ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ये बार बार राहुल गांधी के खिलाफ फैलाया जा रहा था। असम में आने वाले हैं चुनाव, अप्रैल में असम में चुनाव है और इसको लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस जो लगातार वहां पर मजबूत हो रही है उसे कमजोर किया जा सके। इसको लेकर ही ये प्रोपेगेंडा बीजेपी की तरफ से फैलाया जाता है। लेकिन अब उसी प्रोपेगेंडा को राहुल गांधी ने ध्वस्त कर दिया है नॉर्थ ईस्ट के फेस्टिवल में जाके उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लोगों से मिले, वो उनकी तस्वीरें सामने आई, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ मिलते हुए काफी देर तक वो फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं और इसके बाद में एक संदेश भी देते हैं। संदेश देते हुए वो इस बात को कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की जो लोग हैं और वहां पर जिस तरीके का जो कल्चर है ये बताता है कि भारत असल में क्या है। उनके इस एक कदम से बीजेपी का फैलाया प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से ध्वस्त होता है। जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस बात को कह रही थी कि राहुल गांधी ने नॉर्थ ईस्ट का अपमान किया है, उस बात को राहुल गांधी ने बिल्कुल झूठा साबित कर दिया, क्योंकि वो खुद नॉर्थ ईस्ट की म्यूजिक फेस्टिवल में पहुंचते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं, वहां के लोगों के साथ बातचीत करते हैं और एक बहुत बड़ा संदेश यहां से देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से, वहां के लोगों से और उनकी संस्कृति से राहुल गांधी कितना ज्यादा प्यार करते हैं। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए म्यूजिक फेस्टिवल, कल्चर, ये सब बहुत जरूरी चीजें होती है और वहां का म्यूजिक फेस्टिवल सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इस वजह से उनके लोगों की जो आस्था है और साथ ही साथ जो अगर कहा जाए कि जो सम्मान है वो कहीं ना कहीं उनकी म्यूजिक फेस्टिवल से और अलग अलग तरीके के जो उनके कल्चर की चीजें हैं उससे जुड़ा हुआ है। अब बीजेपी को लगा कि वो अपनी जो 19वीं सदी की राजनीति है उसके तहत ये कह देगी कि राहुल गांधी ने पटका नहीं पहना तो अपमान किया,
ये राजनीति उनकी चल जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में इस तरीके की राजनीति करना, कहना कि इन्होंने ये नहीं पहना, इन्होंने वो नहीं पहना, तो इस वजह से उन्होंने अपमान कर दिया। ये जो तरीके की राजनीति है, ये अब आज की जनता नहीं करती है। आज की जनता को अगर आप इस तरीके से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आप जनता को मूर्ख समझते हैं। जनता मूर्ख नहीं है, उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या नहीं पहन रहा है। अपमान कहीं से भी राहुल गांधी ने किया नहीं। सिर्फ ना पहनने से इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपमान हो गया हो। लेकिन बीजेपी ने इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की और इसी प्रोपेगेंडा को राहुल गांधी ने धराशाही करते हुए साफ तौर से कह दिया, एक जो मैसेज है, क्लियर मैसेज नॉर्थ ईस्ट के म्यूजिक फेस्टिवल से दे दिया कि वो नॉर्थ ईस्ट का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं और आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का एक के बाद एक जो दाव चला जा रहा है, उस दाव पर पलटवार ऐसा हो रहा है कि वो अब खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब असम में चुनाव होगा तो वहां से क्या संदेश निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।